हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी एनी वे ऑफ लर्निंग। आज हम जनरल नॉलेज क्लास 8 डिस्कस करेंगे। इसमें हम सामान्य ज्ञान की क्लास में जो हमने वैक्सीन की क्लासेस स्टार्ट की थी, क्लास 5 में हमने देखा था कि आखिरकार वैक्सीन होती क्या और किस तरह से ये वर्क करती है। इसके बाद क्लास 6 में हमने कोवैक्सीन, जो कि आपकी कोरोना की वैक्सीन है, उसके बारे में देखा था। इसके बाद क्लास 7 में हमने कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्लास 8 डिस्कस करेंगे और इसमें हम स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि रसिया के द्वारा डेवलप्ड की गई है। ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंटली अभी यूपीएससी और सीडीएस के 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपके कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड था। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और आपके स्पुतनिक, तो उससे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका सीडीएस में पूछा गया था, एक आपका यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। तो ये आपका जनरल नॉलेज बन जाता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे जो है कोरोना वैक्सीन यहाँ पे एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट में जो इसका जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उसका हम सॉल्यूशन एक अलग क्लास में देखेंगे। आखिरकार तीनों क्वेश्चन के जो पूछे गए हैं, वो किस तरह से इसका सॉल्यूशन रहेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं स्पुतनिक वी वैक्सीन के बारे में। यदि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप क्लास 5 और क्लास 6 में जाकर कोवैक्सीन, कोविशील्ड और क्लास 7 में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और वैक्सीन क्या होती है और कैसे वर्क करती है, उसके बारे में। आज हम क्लास 8 में स्टार्ट करते हैं स्पुतनिक वी, जिसको कि स्पुतनिक वी नाम दिया गया। ये भी एक कोरोना वैक्सीन है। कोविड जिस तरह कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, उसी तरह स्पुतनिक वी भी है, जो आपकी कोरोना वैक्सीन है। इसकी हम बात करें कि इसको जो बनाया गया है, वो आपके एक एडेनो वायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसे कोविड 19 से लड़ने के लिए विकसित किया गया है। इसकी हम बात करें, इसको जो डेवलप किया गया या मैन्युफैक्चरिंग या जिसको बनाया गया है, वो आपका रूस के मॉस्को में गैम्बिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इसको हमको याद रखना है कि गैम्बिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। तो मैन्युफैक्चर एंड डेवलपर जो है वो आपके गैम्बिया रिसर्च इंस्टीट्यूट मॉस्को, रूस, रसिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। वहीं हम बात करें, इसका जो नाम रखा गया है स्पुतनिक का नाम, वो आपका पहले मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक वी के नाम पर रखा गया है। सबसे पहला मानव निर्मित उपग्रह था जो था, वो आपका स्पुतनिक वी था। उसी के नाम पे जो है इस कोरोना वैक्सीन का नाम स्पुतनिक वी रखा गया है। इसके अलावा इसका रिसर्चर नेम भी है। इसका रिसर्चर नेम जो है वो आपका गैम कोविड वैक के नाम से भी ये जानी जाती है। गैम कोविड वैक, गैम है गैमेलिया गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कोविड कोविड 19 की वैक्सीन है, और वैक्सीन से लिया गया है। तो इसका एक और नाम है वो आपका गैम कोविड वैक्स के नाम है। गैम कोविड वैक्सीन भी इसका एक रिसर्चर नेम जो है वो आपका इसका गैम कोविड वैक है। वहीं हम बात करें वैक्सीन किस टाइप की है, तो ये आपकी नॉन रिप्लिकेटेड वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर इसको बनाया गया है। वहीं हमने कोवैक्सीन और कोविशील्ड देखी थी। तो कोवैक्सीन जो है वो आपकी इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है। वहीं कोविशील्ड जो थी वो आपकी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी। तो ये जो आपकी स्पुतनिक वी है, ये भी आपकी वायरल वेक्टर नॉन रिप्लिकेटेड वायरल वेक्टर वैक्सीन है। और इसके जो जो शरीर में इंजेक्ट की जाती है, वो आपके इंट्रा मॉस्क्यूलर इंजेक्शन के थ्रू जो है इसको इंजेक्ट किया जाता है। स्पुतनिक वी के बारे में और भी वायरल बात देखें तो देखिए, स्पुतनिक वी की खास बात क्या है कि स्पुतनिक वी को जो बनाया गया है, वो दो अलग अलग तरह के एडेनो वायरस का उपयोग करके बनाया गया है, जो कि मनुष्य में सामान्य सर्दी, एडेनो वायरस जो होता है वो मनुष्य में सामान्य सर्दी का कारण बनता है। नॉर्मल जो आपको सर्दी होती है, वो आपके एडेनो वायरस की वजह से होती है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट एडेनो वायरस को मिला के बनाई गई है। तो दो वायरल वेक्टर जो संक्रमण का आधार है, से अनुवांशिक जानकारी को अलग किया जाता है। ठीक है, दो एडेनो वायरस से मिलकर बनाने का ये फायदा है कि इसमें साग को पैदा करने वाले वायरस के खिलाफ एक प्रतिरक्षा शरीर में जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। देखिए, ये जो बनाई गई है वो आपके दो डिफरेंट एडेनो वायरस का यूज करके बनाई गई है। तो जब शरीर में यदि कोरोना का कोई म्यूटेंट वेरिएंट हमारे शरीर पे इफेक्ट करता है, म्यूटेंट मतलब उसका कोई नया रूप इफेक्ट करता है, तो उसके खिलाफ भी जो है ये स्पुतनिक भी है वो काफी इफेक्टिव रहती है। इसका मेन रीजन है कि इसको जो बनाया गया है, दो अलग अलग एडेनो वायरस वेक्टर के उपयोग से एक अधिक मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम जो रहता, एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे शरीर में डेवलप करती है। यहीं हम बात करें, इसके जो दो डोज दिए जाते हैं, दो डोज जो दिए जाते हैं वो आपके 21 डेज के अंतराल में इसके दो डोज दिए जाते हैं यहाँ पे स्पुतनिक वी के बारे में। तो ये सारे हमको पॉइंट याद रखने हैं स्पुतनिक वी के बारे में। और इसको जो स्टोरेज किया जाता है, वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो है इसको आपको स्टोर किया जाता है। और इसके
अन्य टीकों के विपरीत एक पारंपरिक रेफ्रिजरेटर में भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने स्पुतनिक वी के बारे में, जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड ही जो है आपका कोविड, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और आपका स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन स्पुतनिक वी, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था और उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये ऑल अबाउट था इस जनरल नॉलेज क्लास में, जिसमें कि हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। और इसको जो डेवलप किया गया है वो रसिया में मॉस्को में इसको डेवलप किया गया था गैम्लिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और ये जो वैक्सीन है वो आपकी वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड वैक्सीन है। ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। ये 3 वैक्सीन जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आगे आने वाली क्लास में हम फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नई वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।